हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में, और मैं हूं आप सभी के साथ संतोष। आज हम लोग ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेशन नंबर पहला होगा। इससे पहले बच्चे हम लोगों ने जो ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री का जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। लगभग हम लोगों ने 9 से 10 वीडियो में पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट किया है। कहाँ तक बता दूँ, हम लोगों ने बेसिक पार्ट कंप्लीट किया हुआ है, लाइन एंगल कंप्लीट किया हुआ है, ट्रायंगल कंप्लीट किया हुआ है और ट्रायंगल बेस्ड जो एरिया है वो कंप्लीट किया हुआ है। और उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस, ये सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, चीज़ों को प्रॉपर नोट्स करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता चलूँगा। तो चले, क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान बताएं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप सभी को पता है कि ऐसे दो एंगल, जैसे ए और बी कोई एंगल है दो अपने पास, तो उनका दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल गया आपको कि ए और बी दो एंगल का सम मिलकर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अपने पास थीटा है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब थीटा है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। इससे क्या कह रहा है कि 14 डिग्री का डिफरेंस है, तो भाई साहब -14। क्लियर है? आगे का कैलकुलेशन आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग चीज़ों को प्रॉपर लेकर चलेंगे। थीटा को इधर लेकर आ जाए तो ये क्या हो गया? 2 थीटा 90 माइनस 14 कितना होगा मेरे भाई? ये 76। तो थीटा की जो वैल्यू अपने पास 76 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 38। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC थीटा, जो थीटा दिया हुआ है उस थीटा का मेजरमेंट कितना अपने पास? 80 डिग्री। द मेजर ऑफ ईच ऑफ अदर टू एंगल विल बी। ये दोनों एंगल के बारे में पूछ रहा है क्या, कि एंगल B कितना होगा और एंगल C कितना होगा। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो AC का डायमेंशन दिया हुआ है और AB का डायमेंशन दिया हुआ है कितना है? 3 और 3। इसका मतलब ये कि दो साइड इक्वल हैं। दो साइड अपने पास क्या है? यहाँ पे इक्वल है। और हम सभी को ये पता है क्या कि जो दो साइड इक्वल वो किस में होते हैं? वो होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में। और हमें एक चीज़ पता है क्या, कि भाई साहब जब ये जो साइड है और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चले आगे। और हम सभी को पता है क्या कि किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में, एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल B और एंगल C दोनों सेम है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। और एंगल A का मेजरमेंट कितना है? थीटा डिग्री। और थीटा डिग्री की जो वैल्यू है अपने पास मेरे बच्चे, वो है 80 डिग्री। तो ये 180, 2 अल्फ़ा, 80 को उधर लेकर चले तो 100। अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी भाई? 50 डिग्री। 50 डिग्री मेजरमेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल होगा आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होता है वो इस्तेमाल होने वाला यहाँ पे। क्लियर? चलिए, एंगल आर shown in the given figure. What is the value of angle 1 plus angle 2 plus angle 3, 4, 5 as so on angle 8? पहले ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है, सबको नाम देना शुरू करें। इसको नाम देना शुरू करते हैं। तो ये भाई साहब ए, और ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी क्या बन गया? एक क्वाड्रिलैटरल है। चले,
अब ध्यान देना मेरे भाई, ए बी और सी पॉइंट डी, ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, ये किसके बराबर होता है? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर। एंगल ए और एंगल बी इसके सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? सेम चीज, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 1 और 2। ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, तो ये 3 और 4, और ये कितना? 5 और 6, 5 और 6, 7 और 8, हाँ ये 7 और 8। क्लियर? ये 7 और 8। तो भाई साहब सभी को ऐड करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चे, ये क्या हुआ? सभी को ऐड कर तो दिया। अब ये जो एंगल जो बन रहा है, जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, ये सभी का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है क्या? सभी का एक्सटीरियर एंगल है। तो भाई साहब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और हम सभी को पता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? वह 360 डिग्री होता है। वह 360 डिग्री होता है। क्लियर? तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 8, इनका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्या कह रहा है? इन द शोन फिगर AB पैरेलल DE फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। तो सप्लीमेंट्री को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि भाई साहब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। मतलब एंगल A और B अगर सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चले, पहला काम तो हम लोग पहले x की जो वैल्यू है वो इवेल्युएट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, क्या कि भाई साहब वो लाइन किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल डी ई तो है ही, कि हमने इस तरह से ड्रॉ किया, इस लाइन को एल नाम दे दिया, एल पैरेलल है इसके। और आप सभी को पता है एंगल, लाइन एंगल के प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, वो सारा पता है आप सभी को। क्लियर मेरे भाई? चलिए ध्यान से देखना बच्चे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये बिहेव करेगा एज ए ट्रांसवर्सल। ये 3x, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर? ये भी कितना? 3x। क्यों? अल्टरनेट एंगल, 3x अल्टरनेट एंगल। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब बताओ? ये क्या हो जाएगा? 5x - 2x, सॉरी 5x - 3x, तो ये कितना बन जाएगा? 2x। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान देना, जब कभी भी अपने पास दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल, इसको 1 नाम दिया, इसको 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। क्लियर? फिर से एक बार, कोई ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है, लाइन कट किया, ये ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, ये एंगल और ये एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये कितना होंगे? हमेशा 180 डिग्री होंगे, 180 डिग्री। अब सेम चीज़ ध्यान देना, ये वाला जो एंगल है ये कितना है? गया 2x, तो 2x और 4x मिलके क्या बना गया? 6x, और इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 180। अगर वैसे क्लियर है तो ठीक, नहीं तो ये भी ध्यान दो, ये वाला 2x है तो ये लाइन और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये भी कितना? 2x अल्टरनेट एंगल। और हमें पता है क्या कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री का। तो 4x और 2x
4x और 2x से मिलके जो एंगल बनाएंगे वो कितना बनाएंगे 180 डिग्री का। तो 6x कितना भाई साहब 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 6 30 डिग्री। हमने x की वैल्यू निकाली लेकिन हमें इसका क्या चाहिए सप्लीमेंट्री चाहिए। हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए। तो भाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ x। 180 डिग्री माइनस x की वैल्यू क्या इवेल्युएट किया हम लोगों ने 30। तो फाइनल आंसर निकल कर क्या आया 150। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मेरे भाई। ये लाइन यहां तक। इन द गिवन फिगर बिलो ए बी, अपने पास कंडीशन गिवन है भाई साहब ए बी पैरेलल सी डी और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसी का ये हिंदी में दे दिया गया है जानकारी। क्लियर। इस लाइन को आगे बढ़ा दें क्या, इस लाइन को आगे बढ़ा दें। तो भाई साहब ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये एंगल और ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। ये ऑलरेडी 110 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ, ये 70 डिग्री होगा क्या। क्लियर है 70 डिग्री। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए, ये 70 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है x। चलिए अब ये ध्यान देना, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा बाहर लिख दिया और ये लाइन इधर गया। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है भाई साहब एक्सटीरियर बन रहा है क्या, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये बाह्य कोण बन रहा है जहाँ पे ये अपने पास कितना है 70 डिग्री और ये अपने पास 35 डिग्री। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का सम के बराबर होगा कितना 70 प्लस 35 कितना 105 डिग्री। और ये किसके बराबर है 2x प्लस 15। भाई साहब ये वैल्यू आपस में बराबर 2x प्लस 15 कितना 105। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 माइनस 15। 2x की वैल्यू 90, x की वैल्यू बच्चे 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। क्लियर। चले आगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर बच्चे, वो ज़रूरी है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने पास गिवन है क्या कि पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी। तो भाई साहब पैरेलल है तो इसको आगे लेकर चलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। मिल गया, बिल्कुल मिल गया। पी क्यू आर ये 110, आर एस टी 130 डिग्री, क्यू आर एस हमें ये निकाल देना है। चलिए ध्यान देना मेरे भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वही एंगल ये भी होगा 130 डिग्री। क्लियर 130 क्लियर। अब ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि भाई साहब किसी भी सेंटर के, सॉरी सेंटर कहता हूँ, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो भाई साहब ये एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जबकि ये 130 है तो ये कितना बच गया 50 डिग्री, ये निकल कर आ गया 50 डिग्री। 110 तो ये निकल कर आ क्या आ गया 70। क्लियर। मतलब अपने पास जो अरेंजमेंट बना, ये अरेंजमेंट बना,
ये अरेंजमेंट है अपने पास। ये अपने पास कितना है 70 और ये अपने पास 50 और हमसे यही एंगल तो पूछ रहा है। क्लियर। भाई साहब किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपको ये दो एंगल गिवन है, तो क्या ये तीसरा नहीं निकलेगा? तो भाई साहब 180 से माइनस कर दो, 70 प्लस 50 माइनस कर दिया 180, ये कितना 120, तो फाइनली कितना आया 60 डिग्री। 60 डिग्री अपना वैल्यू। चले चले, पहले काम तो ये कीजिए कि आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें। वीडियो को पॉज कीजिए, आप बनाइए पहले खुद से। नहीं बनता है तो फिर तो है ही, देखते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। पी क्यू और आर एस पैरेलल है। पैरेलल तो भाई साहब पैरेलल है तो ये 120, तो ये भी कितना होगा 120 होगा क्या? इधर लिख देता हूँ मैं नीचे 120 डिग्री। क्लियर। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस हमें ए निकालना है। अब ध्यान देना इधर दे, ये डायग्राम यही है क्या? ये वाला बनाया, ये अपने पास कितना 135 और ये 120 और हमें ये पूछ रहा है। तो ये भाई साहब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें क्या? एक्सटीरियर सम है तो भाई साहब ये 120, तो ये कितना होगा 135 माइनस 120, तो 15 डिग्री। 15 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए। क्लियर। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, जहाँ पे ए ई एफ, ए ई एफ ये कितना है 95 डिग्री। 95 डिग्री। बी एच एस, बी एच एस 110, ए बी सी, ए बी सी एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? आगे चले, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना जहाँ पे मैं मार्कर लेकर चलूँ। हाँ, इस पॉइंट के अलॉन्ग ये टोटल कितना 180 और ये अपने पास 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70। क्लियर। भाई साहब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये बिहेव कर रहा है ट्रांसवर्सल की तरह। ये 95, तो ये भी कितना होगा 95। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर मेरे भाई। अब ध्यान देना, इस अरेंजमेंट को मैं इधर बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये अपने पास भाई साहब x और ये भी हमने निकाला 70 और ये निकाला हम लोगों ने 95। तो भाई साहब एक्सटीरियर एंगल सम लगा दो। एक्सटीरियर एंगल सम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, भाई साहब 95, 95 क्या हो जाएगा 70 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 95 से 70 माइनस कर देंगे तो ये डायरेक्ट अपने पास 25 निकल कर आ गया। 25 ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है। भाई साहब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। भले ही यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया होता, अगर यहीं पे मैंने लिख दिया होता एसएससी 2018-19, तो भाई साहब इसमें कोई संदेह नहीं। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मिटाया जाए इसको। चलिए क्वेश्चन अपने पास। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी। चलिए बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर, क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू सी, पी क्यू सी, पी क्यू सी,
पी क्यू सी एंगल बाइसेक्टेड, तो भाई साहब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल है। चलिए आगे चलते हैं। इसको अगर थीटा लिया तो ये भी थीटा, क्लियर। हाँ आर सी 15, फाइंड क्यू सी, फाइंड क्यू सी। चलिए अब ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये लाइन क्या कह रहा है, पैरेलल है किसके, BC के। तो भाई साहब ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा क्या, कैसे, बाई अल्टरनेट एंगल। कौन सा लॉजिक लगाया, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्लियर। फिर से एक बार, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। चले अब ध्यान देना, अब इस डायग्राम पर जरा फोकस करना मेरे भाई। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब ये जो दो एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि ये वाला साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई साहब ये अगर 15 है तो QC भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। QC भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, क्लियर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ यही रहा है कि भाई साहब QC की लंबाई ज्ञात करें, Q और C, QC की लंबाई ज्ञात करें। तो QC की लंबाई 15, ऑप्शन नंबर निकाल दिया। क्या लगाया भाई साहब यहाँ पे, आप ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया जाए। क्लियर है। फिर से मेरे भाई ध्यान से देना, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, तो भाई साहब एंगल 1 और एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऑब्जर्व करना मेरे भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ है, क्लियर। ये वाला अल्फा है तो ये कितना होगा, जबकि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, क्लियर, 180 माइनस अल्फा। ठीक उसी तरह ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो भाई साहब इन दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री, इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ बीटा, 180 माइनस ऑफ बीटा। अब ध्यान देना, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, तो ये और ये दोनों इक्वल होते हैं। बाय लॉजिक कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। तो भाई साहब ये वाला जो पूरा एंगल है, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों का मेजरमेंट क्या है बच्चे, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस ऑफ बीटा, दोनों मिलकर किसके बराबर, गामा के बराबर, क्लियर। भाई साहब ये अल्फा यहाँ से, बीटा यहाँ से, उसको उधर लेकर चलें, माइनस है तो उधर जाकर पॉजिटिव, 180 180 मिलकर क्या बना दिया, 360। भाई साहब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 360। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। और ये था बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जैसा भी है प्लीज़ एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि मैं चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ। क्लियर मेरे भाई। तो बच्चे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।